बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है ख़बर निगारी, इसके पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। इसके पास्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जो इसके रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पेपर्स के अंदर आते हैं या पेपर्स के अंदर आ सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो ये बुक जो है ना 431 और 9251 कोड्स के लिए पढ़ाई जाती है, BA BS और एसोसिएट डिग्रीज़ के लिए। तो इसके 9 यूनिट्स हैं। इनमें से अगर आप कोई से 5 यूनिट्स जो है ना वो कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो 100% अटेम्प्ट हो जाता है। मैं आपको इसके सारे यूनिट्स के गैस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा, लेकिन आपने देख लेना है जो आपको इजी लगे उनमें से कोई 5 आप कर लें। अगर आप सारे करना चाहते हैं तो फिर भी दी बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या सारे नहीं कर सकते तो आप कोई से 5 कम अज़ कम जो मैं बताऊंगा वो लाजमी कर लीजिएगा और इस लेक्चर्स को गौर से देखिएगा। जो जो क्वेश्चन मैंने बताया अगर वो आपने कंप्लीट फॉलो किए तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके जी, इसका यूनिट नंबर 1 देखते हैं, खबर। इसमें जो जो आर्टिकल आपने करने हैं वो खबर का मफ़हूम व तारीफ़ है। मफ़हूम और तारीफ़, खबर क्या होती है, उसके लुग़वी मानी, उसके इस्तिलाही मानी, और इसके बाद खबर की अक़दार और मतन की तरतीब है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें से अबलाग आमा में खबर का किरदार, इसमें थोड़ा-सा खबर की अहमियत आ जाती है। इस एक क्वेश्चन आता है कि खबर की अहमियत क्या होती है, तो उसमें आप अबलाग आमा के किरदार जो है वो भी लिख सकते हैं। 1-2 और आर्टिकल जो इसमें करने हैं वो खबर का एक इब्तदाइया कर लें, इब्तदाइया की अक़साम कर लें। बस ये वाली चीज़ें जो है ना इनको आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन जो है ना वो लाज़मी आता है इस चैप्टर में से। अब ज़रा हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं कि पास्ट पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बना हुआ है, खबर का लुग़वी मफ़हूम और तारीफ़ बयान करें, नीज़ इब्तदाइये की अक़साम बयान करें। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बन गया है कि एक लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम, यानी लुग़वी मफ़हूम और उसकी तारीफ़ जो है खबर की, ये आपने लिखनी है। और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि इब्तदाइये की अक़साम लिखें। तो ये ऑटम 2021 का पेपर है, उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट एक पेपर है स्प्रिंग 2019 का, खबर के मतन से क्या मुराद है, नीज़ मतन को तरतीब देने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर जामे नोट करें। ये भी मैंने निशान आपको लगवा दिया है मतन वाला। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, स्प्रिंग 2018 का पेपर है, खबर का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम बयान करें और खबर का इर्तिक़ा कैसे हुआ, यानी खबर जो है वो स्टार्ट कैसे हुई, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन का एक पार्ट है 10 नंबर का, कि अबलाग में खबर का किरदार जो है उस पर नोट लिखें, या खबर की ज़रूरत व अहमियत जो मैंने आपको मार्क करवाया है। नेक्स्ट है जी, खबर से क्या मुराद है, पहला सवाल है। और इसका जो अगला पार्ट है ये और चैप्टर से आया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर से आया है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, खबर की अक़दार और अनासर जो है वो तफसील से लिखें, ये भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। नेक्स्ट एक पेपर है स्प्रिंग 2017 का, खबर से क्या मुराद है और मौजूदा दौर में खबर निगारी की ज़रूरत व अहमियत बयान करें, ये क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑटम 2017 का पेपर है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, खबर की तारीफ़ करें, नीज़ इसकी ज़रूरत व अहमियत बयान करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खबर के अनासर कौन कौन से हैं, मिसालें देकर वज़ाहत करें। तो 2 क्वेश्चन जो हैं वो इसी चैप्टर में से आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बाहर 2016 का पेपर है, इसमें भी पहला क्वेश्चन यही है, खबर से क्या मुराद है, खबर का मफ़हूम और अहमियत बयान करें और अबलाग आमा में खबर के किरदार पर रोशनी डालें। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये बार बार रिपीट हो रही हैं, खबर से क्या मुराद है, उसका मफ़हूम, अहमियत और अबलाग आमा में किरदार पर रोशनी डालें, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्प्रिंग 2015 का पेपर है, खबर से क्या मुराद है, इसकी अक़दार और अनासर पर रोशनी डालें। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 पर आते हैं, खबर की अक़साम। तो इसमें से आपने खबर की अक़साम करनी है, खबर की अक़साम, और खबर की अक़साम बलिहाज़ बुनियादी साख्त, बलिहाज़ नफ्स मज़मून और बलिहाज़ बीट्स, बीट्स के लिहाज से खबर की जो तकसीम है। तो इसमें ये वाले जो नीचे पॉइंट्स हैं ये आपने करना है, सियासी खबरें, पार्लिमानी खबरें और तकारीर, जलसे जुलूस वाली, खेलों की खबरें और साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, कानूनी और अदालती
इसमें अदालती और कानूनी आ जाती है, और हादसात और मौसम की खबरें ये भी पढ़ लीजिएगा, आसान सा होगा। बस इसके अलावा नेक्स्ट इस चैप्टर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 है, मौजू या बीट्स के लिहाज से खबर की मुख्तलिफ अक़साम पर जामिया नोट लिखें। बीट्स के लिहाज से अक़साम। इसके बाद नेक्स्ट पेपर में है जी बुनियादी साख्त के लिहाज से खबर की अक़साम। इसके बाद इस पेपर में क्वेश्चन है जी खबर की मुख्तलिफ अक़साम बयान करें। सिंपल क्वेश्चन है अक़साम वाला। इसके बाद इस पेपर में इस चैप्टर से कोई नहीं क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन है जी मौजू के लिहाज से खबर की अक़साम बयान करें। इस पेपर में क्वेश्चन है जी मौजू के लिहाज से खबर की अक़साम बयान करें और मिसालें देकर वज़ाहत करें। नेक्स्ट पेपर में नोट के अंदर आ गया है क्वेश्चन इस चैप्टर से, सियासी खबरें, पार्लिमानी खबरें और तकारीर, जलसों और जुलूसों की खबर निगारी पर नोट लिखें। नेक्स्ट पेपर के अंदर इसी चैप्टर से क्वेश्चन है पार्लिमानी खबरें, अदालती खबरें और खेलों की खबरें, इन पर नोट लिखें। नेक्स्ट है जी यूनिट नंबर 3, खबर निगारी के असूल। तो ये वाले आर्टिकल आप पहले भी कर चुके हैं। खबर की तारीफ पहले चैप्टर में हो चुकी है, खबर के अनासर हो चुके हैं, और ख़बर का जो असलूब है ना, इसमें ख़बर का इब्तदाइया है, इब्तदाइया की अक़साम है, ये भी आप पहले चैप्टर में कर चुके हैं। इब्तदाइया के अज्ज़ा जो है ना, वो यहाँ पे आपने करने हैं। इसके बाद यहाँ पे आदाब सहाफ़त कर लीजिएगा, ज़ाब्ता अखलाक और क़वानीन सहाफ़त, कुछ 2-4 कानून जो है ना वो इसके कर लीजिएगा। यानी ख़बर या सहाफ़त के आदाब और सहाफ़त के क़वानीन जो है ना, ये 2 आर्टिकल लाज़मी कीजिएगा। ये भी 12 पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़बर को फ़ीचर कैसे बनाया जाता है और ख़बर को फ़ीचर बनाने के मकसद, ख़बर और फ़ीचर में बुनियादी जो फ़र्क है, ये आपने लाज़मी करना है। अब ये वाले क्वेश्चंस अगर पास पेपर में देखें तो ख़बर के असलूब से क्या मुराद है। थर्ड क्वेश्चन है, नीज़ ख़बर तहरीर करते वक्त किन अवामल को मद्देनज़र रखना चाहिए। और फिर इसी चैप्टर से चौथा क्वेश्चन भी बन गया, आदाब सहाफ़त और क़वानीन सहाफ़त पर जामिया नोट तहरीर करें। दोनों क्वेश्चन आ गए हैं इसी चैप्टर से। ओके जी, नेक्स्ट पेपर के अंदर भी 2 ही क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। सवाल नंबर 3 है, ख़बर और फ़ीचर में बुनियादी फ़र्क और ख़बर को फ़ीचर बनाने में का तरीक़ाकार बयान करें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ख़बर निगारी के जदीद असलूब पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। नेक्स्ट है जी सवाल नंबर 7, नोट के अंदर आ गया 10 नंबर का क्वेश्चन, ख़बर को फ़ीचर बनाना। नेक्स्ट पेपर में वही वाला क्वेश्चन, ख़बर की अक़दार और ख़बर के अनासर जो हैं वो इस चैप्टर में भी हैं, पहले में भी हैं, आप उधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। ओके जी, इस पेपर के अंदर बाहर 2017 वाले में इस चैप्टर से कोई नहीं क्वेश्चन आया हुआ। ओके जी, नेक्स्ट पेपर के अंदर है क्वेश्चन, सहाफ़ती क़वानीन और ज़ाब्ता अखलाक पर रोशनी डालें। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से घुमा फिरा सकता है, जिस तरह आदाब सहाफ़त या सहाफ़ती क़वानीन या कानून सहाफ़त, क़वानीन सहाफ़त, सहाफ़ती क़वानीन, इस तरह करके वो इन क्वेश्चंस जो है ना वो उनकी वर्डिंग चेंज करता रहता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पढ़ना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर में फिर 2 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से, एक क़वानीन सहाफ़त है, सहाफ़ती क़वानीन जो हैं उन पर तफ़सीली नोट लिखें, और दूसरा सवाल है, ख़बर निगारी के ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से अपनी मालूमात का अहाता तहरीर करें। ज़ाब्ता अखलाक जो हैं वो बयान करें। नेक्स्ट फिर यही क्वेश्चन है, ख़बर निगारी के ज़ाब्ता अखलाक पर रोशनी डालें। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 4, ख़बर के ज़राए। ओके जी, इस चैप्टर में 2 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है रिपोर्टर के औसाफ, खबर निगार जो है उसके औसाफ, और दूसरा जो है वो ख़बरों के हसूल के ज़राए, यानी ख़बरें हासिल करने के ज़रिए कौन कौन से हैं। तो उसमें ये सारे ज़राए हैं, ख़बरें कहाँ से हासिल की जा सकती हैं। कौमी असम्बलियों से, सियासी जमातों से, पुलिस स्टेशन से ख़बरें ली जाती हैं, अदालतों से, तकारीर, जुलूस, जलसों से, तालीमी इदारों से। तो ये सारे आपने ना, अगर हेडिंग्स आपके ज़हन में हो तो आप उसमें लिख सकते हैं अपने पास से भी कि अदालतों से ख़बरें किस किस्म की आ सकती हैं, तकरीरों से, जुलूसों से, तालीमी इदारों में कैसी-कैसी ख़बरें होती हैं। तो ख़बरें आप सुनते भी रहते हैं अक्सर। बस इस चैप्टर से यही 2 क्वेश्चंस कर लें तो काफ़ी हैं। ओके जी, अगर पेपर को देखें तो 5वां क्वेश्चन है, ख़बर के हसूल के मुख्तलिफ ज़राए बयान करें। इसी चैप्टर से इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
और इसके बाद है रिपोर्टर की अक़साम। तो ये नेक्स्ट चैप्टर से है, रिपोर्टर नेक्स्ट चैप्टर का एक रिपोर्टर का चैप्टर है नेक्स्ट। तो उसमें से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ उसके औसाफ हैं, तो औसाफ भी आप बेशक नेक्स्ट चैप्टर से कर लीजिएगा। यहाँ पे इस पेपर में इस चैप्टर से कोई नहीं क्वेश्चन नज़र आ रहा। इस पेपर में भी देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, खबर के हसूल के मुख्तलिफ ज़राए बयान करें और इनमें फ़र्क वाज़े करें। बस वही उन ज़राए की आपने वजाहत करनी है, कौन कौन से ज़राए हैं मुख्तलिफ, खबरें कहाँ कहाँ से हासिल की जा सकती हैं। नेक्स्ट पेपर के अंदर भी है जी, खबरों के हसूल के मुख्तलिफ ज़राए बयान करें। नेक्स्ट पेपर अगर आप देखें तो उसमें भी वही है जी, खबरों के हसूल के मुख्तलिफ ज़राए बयान करें। नेक्स्ट पेपर के अंदर भी यही क्वेश्चन है, खबरों के हसूल के मुख्तलिफ ज़राए बयान करें। नेक्स्ट पेपर के अंदर भी सेम वही क्वेश्चन है, खबरों के हसूल पर के ज़राए पर तफसीली नोट लिखें। इस पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं नज़र आ रहा है इस चैप्टर से। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 5 रिपोर्टर। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ओके जी, इसमें ये आपने याद करना है कि रिपोर्टर किसे कहते हैं, रिपोर्टर होता क्या है, रिपोर्टर नामा निगार, नुमाइंदा, या सिर्फ रिपोर्टर और नामा निगार को कर लीजिएगा। इसके बाद है रिपोर्टर के फ़राइज़ व औसाफ, रिपोर्टर के फ़राइज़ और औसाफ क्या होते हैं, और रिपोर्टर की अक़साम जो हैं ये आपने याद करनी है। ये 3 आर्टिकल, रिपोर्टर किसे कहते हैं, फ़राइज़ व औसाफ और अक़साम, ये लाजमी करने हैं आप लोगों ने। अगर आप पेपर्स देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, रिपोर्टर की अक़साम बयान करें। नेक्स्ट पेपर है जी, उसमें क्वेश्चन है, रिपोर्टर की मुख्तलिफ अक़साम पर जामिया नोट लिखें। और यहाँ पे भी नोट है रिपोर्टर और इलाकाई नामा निगार में फ़र्क। तो रिपोर्टर आप यहाँ से याद कर लीजिएगा और इलाकाई नामा निगार जो है वो आगे चैप्टर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है जी, सवाल नंबर 4, रिपोर्टर किसे कहते हैं, रिपोर्टर के काम की नौइयत और इसके फ़राइज़ और औसाफ बयान करें। वही क्वेश्चन है, ये भी सेम। नेक्स्ट पेपर में भी वही क्वेश्चन है, रिपोर्टर किसे कहते हैं, रिपोर्टर के औसाफ और फ़राइज़ बयान करें। नेक्स्ट है जी, रिपोर्टर की अहमियत क्या है और रिपोर्टर की मुख्तलिफ अक़साम बयान करें। ये भी इसी चैप्टर से वही क्वेश्चन आपने लिख देना है। और यहाँ पे भी है रिपोर्टर और इलाकाई नामा निगार में फ़र्क। तो रिपोर्टर जो है वो आपको यहाँ से याद होना चाहिए। नेक्स्ट पेपर के अंदर है जी, खबर निगार के औसाफ और फ़राइज़ बयान करें। तो खबर निगार वही रिपोर्टर ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हम तो रिपोर्टर पढ़ते रहे हैं, ये खबर निगार कहाँ से आ गया। तो खबर निगार उसी रिपोर्टर को ही कहते हैं, रिपोर्टर के औसाफ और फ़राइज़ बयान करें। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर में उसने फिर इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखें, अबलाग आमा के शोबे में रिपोर्टर की क्या अहमियत है और रिपोर्टर की अक़साम बयान करें। तो ये वही क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स की अक़साम और उसकी ज़रूरत व अहमियत जो है वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ उसने उसको चेंज कर दिया है। अब स्टूडेंट जो है यहाँ पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया हुआ है, अनसीन है। हालांकि अनसीन नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग उसने चेंज की होती है, इस तरह करके उसने तब्दील किया होता है। यहाँ पे इस पेपर में भी क्वेश्चन है, एक अच्छे और कामयाब रिपोर्टर के औसाफ बयान करें। तो वही क्वेश्चन है कि रिपोर्टर के औसाफ बयान करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट नंबर 6, खबर निगारी के जदीद रुझानात। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, खबर निगारी क्या है ये आप पीछे चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, खबर की तारीफ पढ़ चुके हैं। खबर निगारी के असलूब जो हैं वो पिछले चैप्टर के अंदर एक के अंदर मैंने करवा दी हैं आपको वहाँ से। तो अब यहाँ पे खबर निगारी की तरक्की याफ्ता सूरतों में से तहकीकी खबर निगारी, तफ्तीशी खबर निगारी, ये आपने लाजमी करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तफ्तीशी खबरों की ज़रूरत, बस यही कर लें, इसमें से और कोई ख़ास करने वाली चीज़ नहीं है इस चैप्टर से। तो पेपर्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे तफ्तीशी खबर निगारी से क्या मुराद है, नीज़ तफ्तीशी खबर निगारी के रहनुमा असूलों पर रोशनी डालें। और जामिया नोट में है जी, खबर निगारी में जदीद रुझानात की वजाहत करें या उस पर जामिया नोट लिखें। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए हुए हैं, एक 20 नंबर का और एक 10 नंबर का। नेक्स्ट पेपर में इससे कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से। नेक्स्ट पेपर में फिर वही क्वेश्चन है, खबर निगारी में जदीद रुझानात की अहमियत, अहमियत क्या है। नेक्स्ट पेपर से फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन है, तो इसमें तज्ज़ियाती खबर निगारी, ये मैंने आपको स्किप करवा दिया। तज्ज़ियाती खबर निगारी बेशक आप ना करें,
तहकीकी और तफ्तीशी खबरें जो हैं ये मैंने आपको करवाया है, ये लाजमी कीजिएगा, इनकी वजाहत कर दें आप यहाँ पे। तो अगर ये ना भी किया हो तो ये क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाता है। इसमें ये सिर्फ तारीफ़ ही है इसकी, तज्ज़ियाती खबर निगारी क्या होती है। नेक्स्ट, इस पेपर में फिर कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से, इस पेपर में भी कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर का। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया जी, तफ्तीशी खबर निगारी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। तफ्तीशी खबर निगारी की वजाहत करें और मिसालें देकर अमूमी खबर निगारी से इसका फ़र्क जो है वो वाज़े करें। तो यही वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कुछ पेपर्स के अंदर आया है और कुछ पेपर्स के अंदर नहीं आया क्वेश्चन। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 7, मकतूब निगारी। ओके जी, इसमें जो टॉपिक आपने करने हैं वो मकतूब निगारी क्या है, मकतूब निगारी की अहमियत कर लें, इसके असलूब कर लें 2-3, और फिर मकतूब निगारी के अक़साम जो हैं ये कर लें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहरनामा, डायरी, फ़ीचर, कॉलम और मकतूब, इनमें फ़र्क, शहरनामा, डायरी, फ़ीचर और कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को भी देख लें, यूनिट नंबर 8 को, क्योंकि इन दोनों चैप्टर 7 और 8 में से अक्सर क्वेश्चन जो है वो इकट्ठा ही आता होता है, इलाकाई नामा निगारी। तो यहाँ पे इलाकाई नामा निगारी होता क्या है, इलाकाई नामा निगारी के असूल और इलाकाई नामा निगारी का तरीक़ाकार, और रिपोर्टर और इलाकाई नामा निगार में फ़र्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप पेपर में देखें तो इलाकाई नामा निगार के असूल, ये चैप्टर नंबर 8 से है। इसके बाद ये है जी रिपोर्टर और इलाकाई नामा निगार में फ़र्क, चैप्टर 8 से है। और शहरनामा और डायरी जो है उसका तक़ाबली जायज़ा, ये चैप्टर नंबर 7 से है। नेक्स्ट जी, चैप्टर 7 से क्वेश्चन है, मकतूब निगारी क्या है और मकतूब निगारी की मुख्तलिफ अक़साम। नेक्स्ट जी, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से इकट्ठा क्वेश्चन है, मकतूब निगारी और इलाकाई नामा निगारी में फ़र्क वाज़े करें और तफसील से बयान करें। यहाँ पे जी मकतूब निगारी क्या है, ये चैप्टर 7 से है। और रिपोर्टर और इलाकाई नामा निगार में फ़र्क, ये चैप्टर 8 से है। और इसके बाद इलाकाई नामा निगारी के असूल, ये भी चैप्टर 8 से है। 2 क्वेश्चन इन चैप्टर दोनों में से बने हुए हैं। नेक्स्ट पेपर में फिर इन दोनों चैप्टर से इकट्ठा क्वेश्चन है, मकतूब निगारी और इलाकाई नामा निगारी में फ़र्क वाज़े करें और मिसालें देकर बहस करें। नेक्स्ट फिर दोनों चैप्टर से इकट्ठा क्वेश्चन है, मकतूब निगारी और इलाकाई नामा निगारी पर तफसील से इज़हार ख्याल करें और दोनों असनाफ़ सहाफ़त के दरमियान फ़र्क वाज़े करें। यानी दोनों के दरमियान फ़र्क भी लिखें और दोनों की तारीफ़ लिखें, इन पर तफसीली नोट लिखें और दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है वो लिखें। नेक्स्ट फिर इन दोनों चैप्टर से इकट्ठा क्वेश्चन है, मकतूब निगारी और इलाकाई नामा निगारी में क्या फ़र्क है, तफसील से इज़हार ख्याल करें। और फिर चैप्टर 7 से ये क्वेश्चन है, फ़ीचर, कॉलम, डायरी में क्या फ़र्क है, मिसालें देकर वज़ाहत करें। दोनों चैप्टर से 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद है यूनिट नंबर 9, आखिरी यूनिट, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां अदारे, यानी ख़बरें शाया करने वाले जो अदारे हैं, कौमी, मुल्की और गैर मुल्की अदारे। तो इस चैप्टर में आपने करना है जी, ख़बर रसां अदारों का तारीख़ी पस मंज़र, और बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां अदारे जो हैं ना, उनमें से 3-4 कर लीजिएगा। इस्लामिक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी, स्टार ग्रुप कर लीजिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद न्यू चाइना कर लीजिएगा, इस तरह करके एक और यूनाइटेड प्रेस, या जो भी आपको ईज़ी लगा, 3-4 इसमें से कर लीजिएगा, बैनुल-अक़वामी जो गैर मुल्की अदारे हैं। और एक क्वेश्चन आता है ज़रूरत व अहमियत, ज़रूरत जो है या अहमियत इसकी, वो इन्हीं में तारीख़ी पस मंज़र में से देख लीजिएगा कि ये क्यों ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन आता होता है, कौमी ख़बर रसां अदारे या पाकिस्तानी या मुल्की ख़बर रसां अदारे, तो इनके आपको नाम भी आने चाहिए और इन पर नोट भी आपको आना चाहिए। तो ये सारे जो है ना वो आपने कर लेने हैं न्यूज़ लिंक तक। अब अगर पेपर्स को देखें तो इस पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है। इस पेपर में छोटा सा नोट है, स्टार ग्रुप के ख़बर रसां अदारे। नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन है, पाकिस्तानी या मुल्की या कौमी ख़बर रसां अदारों, इन तीनों नामों से आ सकता है क्वेश्चन, के किरदार पर नोट लिखें। नेक्स्ट है जी, ख़बर रसां अदारों की अहमियत और किरदार पर तफसील से नोट लिखें और ख़बर रसां अदारों के नाम भी बताएं। तो किरदार जो है उसी में अहमियत उसकी आ जाती है, ख़बर रसां अदारों की किरदार।
नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, खबर रसां अदारों की ज़रूरत और पाकिस्तानी खबर रसां अदारों के किरदार पर नोट लिखें। अब इसमें आपने पाकिस्तानी लिखने हैं जो मुल्की हैं। नेक्स्ट पेपर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बना। नेक्स्ट पेपर में अगर देखें तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, खबर रसां अदारों की ज़रूरत व अहमियत और पाकिस्तान के कौमी खबर रसां अदारों के किरदार का जायज़ा लें। नेक्स्ट पेपर को अगर आप देखें तो वही क्वेश्चन है, खबर रसां अदारों का तारीखी पस मंज़र। अब इसमें आपने तारीखी पस मंज़र लिखना है खबर रसां अदारों का, और पाकिस्तान के जो कौमी खबर रसां अदारे हैं उनके किरदार का जायज़ा लें। ओके स्टूडेंट्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और गेस क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कोई से 5 यूनिट्स आपने कर लेने हैं और अच्छे तरीके से कर लेने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपने लाजमी करने हैं, उनको स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से करके जाना है। और दूसरी बात जो इंतहाई इम्पोर्टेंट, पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होता। पेपर को वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है घुमाने फिराने की, आपको कंफ्यूज करने की। क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आप लोग क्वेश्चंस छोड़ कर आ जाते हैं। एक तो पेपर को खाली नहीं छोड़ कर आना, क्वेश्चंस जो हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। चॉइस भी होती है, 8 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। सबसे पहले वो 5 करें कोई से जो आपको ठीक अच्छे तरीके से आते हैं, उसके बाद बाकी भी करके आएँ। अगर टाइम बचे तो आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आएँ। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि जो क्वेश्चन नहीं आता उस पे आप टाइम अपना जो है वो ज़ाया करते रहें, और जो क्वेश्चन आता है उसको छोड़ कर आ जाएँ। इसलिए सबसे पहले आपने पेपर को गौर से 3-4 दफ़ा लाज़मी पढ़ना है। पेपर को समझकर, क्वेश्चंस को समझकर फिर आपने आइडिया लगाना है कौन सा क्वेश्चन सबसे आसान है, वो पहले सबसे करना है, फिर उसके बाद मुश्किल, फिर उसके बाद सबसे मुश्किल आपने एंड पे रखना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।